अब बात ये समझ लेते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्यों आया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होता? चार्ज का हमेशा, जैसे शक्कर की मिठास होती ना, ऐसे चार्ज का पोटेंशियल होता है। चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल होगा ही। पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरीके का प्रेशर लगाना दूसरे चार्ज पर, कितना धक्का लगा पा रहे हो आप, कितना खिंचाव महसूस करा पा रहे हो सामने वाले को, जो भी है, ठीक है। तो जहां भी चार्ज कहाँ होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के नंबर इधर उधर हो जाते हैं ना, मतलब जब बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां नहीं होंगे तो वहां पक्का चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ भी चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से दोनों के कामों में अंतर होगा। ये नेगेटिव को धक्का देगा जबकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, अब ये सुन लीजिए। पहला, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बदलते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्यक्रम या फिर यहाँ से जो जिंक आयन निकाल रहा है ये काम जल्दी जल्दी होने लगे, टेम्परेचर मिलने की वजह से एनर्जी मिल जाए तो, है ना। इस वजह से एक कम समय में, या फिर कह सकते हैं जब पहले पता चला कि 1 सेकंड में यहाँ से 10 लोग बाहर आ पा रहे थे और फिर 1 सेकंड में 100 लोग बाहर आ पा रहे हैं, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कम था और अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम उन्हीं बातों को कांस्टेंट करते हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे होंगी। तो हमने इसको टेम्परेचर को फिक्स कर दिया ताकि हमें पता रहे कि इस टेम्परेचर पे इतना था, और अगर मान लीजिए हमने 300 केल्विन टेम्परेचर कर दिया या 303 कर दिया या 310 कर दिया या 400 केल्विन कर दिया, तो हमें पहले का एक बात पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर पर, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पर कितना था। ये 25 डिग्री सेल्सियस भी कहलाता, रूम टेम्परेचर भी कहते हैं इसको, कमरे का था। इसके बाद कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता किसकी, यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट की। आप अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे नहीं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, होगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर नहीं होता तो फिर कोई चार्ज में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे उस हिसाब से कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, कई बार कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस घटने भी लगता है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आने जाने में फिर वो विस्कोसिटी श्यानता बढ़ जाती ना, तो आने जाने में दिक्कत होने लगती है आयंस को। अभी आप यही सोचिए कि कंसंट्रेशन बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल सकता है। और तीसरी बात होती है ये क्षण बदल दीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। इसका नेचर, नेचर मतलब होता है टाइप, प्रकृति क्षण का। यहां जिंक की रॉड लगी है, अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कॉपर की रॉड लगी है, अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब आपके पास जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, आप सबकी छड़ लगाइए, जरूरी नहीं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस किसकी बीच आ रहा है, जिंक में आ रहा है, वो कॉपर में आए, गोल्ड में आए, सिल्वर में आए, क्योंकि सब मेटल्स की रिएक्टिविटी या नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। सबकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, अलग अलग, लेकिन सबको एक जैसा माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि आपने कॉपर को रख दिया 300 केल्विन टेम्परेचर पर और जिंक को रख दिया 200 केल्विन टेम्परेचर पर, और बाद में कह रहे जिंक तो यार वो कम रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। भाई इसी वजह से हम टेम्परेचर कंसंट्रेशन की कुछ, जो अगर 3 चीजें बदल रही हैं, टेम्परेचर बदल रहा है, कंसंट्रेशन बदल सकते हैं, और कौन बदल सकते हैं, छड़ को बदल सकते हैं। तो अगर हमें देखना है कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है, तो बाकी चीजों को हमें कांस्टेंट करना होता है। तो आप टेम्परेचर करो, किसको कांस्टेंट कर दीजिए, कंसंट्रेशन को। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड गैसियस कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, गैसियस कंडीशन में है, तो वहां पर प्रेशर भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि गैस के अमाउंट को कैसे डिनोट किया जाता है, प्रेशर से। तो वहां पर एक और टर्म आएगा प्रेशर का, ठीक है, लेकिन तब आएगा जब ये इलेक्ट्रोड गैसियस कंडीशन में हो। गैसियस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोड होता है, तो गैसियस कंडीशन में क्यों हमारी मजबूरी ऐसी क्या हो गई कि हमें गैसियस कंडीशन का इलेक्ट्रोड लेना पड़ता। तो कई नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो कौन सी कंडीशन में है, गैसियस कंडीशन में, और उनकी रिएक्टिविटी जाननी है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो अगर वो गैसियस कंडीशन में है, और नाइट्रोजन है जैसे, तो बहुत सारे ऐसे, ऑक्सीजन हो गया, तो अगर वो गैसियस कंडीशन में है और उनकी हमें रिएक्टिविटी जाननी है, तो फिर हम उनको एक कांच की नली में ऐसे लेते हैं और उसमें हम भरते हैं उनको, एक मतलब यहाँ पर इनलेट इस तरीके का एक आउटलेट होता है, और यहाँ पर एक लगा देते हैं प्लेटिनम का वायर, और प्लेटिनम का ही एक प्लेट लगा देते हैं, और इस पर प्लेटिनम के ही पाउडर से पुताई कर देते हैं, ठीक है। ये प्लेटिनम ब्लैक कोटेड एक प्लेट कहलाती है। इसमें प्लेटिनम की छड़ पर प्लेटिनम का ही पाउडर क्यों पोत दिया, किसी मटेरियल की, जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्टिविटी है, ठीक है,
तो इसकी रिएक्टिविटी अभी कम होगी, अगर इसका हम पाउडर बना दें तो ज्यादा होगी, फिर इसी का पाउडर इसी पे पोत दें तो पाउडर की रिएक्टिविटी मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा एटम अवेलेबल होते, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते। और कोई पूछे यहाँ प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं, ताकि उस पर जंग ना लग जाए, नहीं तो पता चला कि आपने यहाँ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस भरी और वो जो मेटल आपने यहाँ जिसकी छड़ लगाई थी या जिसकी भी वायर लगाया था, प्लेट ली थी, उस पर अगर रिएक्शन कर गया तो वो फिर आगे की रिएक्टिविटी होगी नहीं, है ना, जंग लग जाएगी उसके ऊपर। इस वजह से हम प्लेटिनम जो एक इनर्ट मेटल होती है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, केवल क्या काम करती है, अपना सरफेस प्रोवाइड कराती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का सरफेस प्रोवाइड करा देती है कि अगर किसी के पास एनर्जी लेन देन करने के लिए कोई व्यवस्था है, एक तरीके का एक मंच प्रोवाइड करा रही है ये, कि जैसे वो होते हैं अपना पद्माकर सभागार है, तो सरकार मान लीजिए खुद कोई काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है तो वहां पर आप एक मंच है, आप कर लीजिए। ऐसे ही प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं मेटल्स जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करा के रिएक्शन कराने के लिए आपको सरफेस प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ गैसियस कंडीशन में भी हो सकता है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक। तो इस कंडीशन को फिर हम लोगों को क्या करना होता है, अलग से डिस्कशन करना होता है फिर हमें, कि हम जानना चाहते हैं हर एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। तो किसी मेटल की रिएक्टिविटी जानना हो तो हम उसका एक जरिया पकड़ लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल या नॉन मेटल या किसी भी चीज की रिएक्टिविटी देखी जाती है उसके काम से। वही आपसे कहा जाता है कि टीचर को आप केवल इस बात से जांचिए कि वो पढ़ाता कैसे है, पर्सनल लाइफ में ना घुसिए उसकी। एक टेलर को केवल इस बात से देखिए कि वो कपड़े कैसे सिलता है, वो सब्जी कैसी बनाता है, इससे कोई मतलब नहीं रखिए आप। सब एक ड्राइवर गाड़ी कैसी चलाता है उसी बात से मतलब रखिए बस, ठीक। और पर्सनल लाइफ में ना घुसिए, ठीक। बाकी आपके सामने कैसा है, अगर हाँ आपसे वो पर्सनल हो रहा फिर आप उससे पर्सनल हो जाइए, तुम हमसे मतलब नहीं, हम तुमसे मतलब नहीं। तो भाई ऐसे ही मेटल्स का काम होता है, क्या काम करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो आप उनकी रिएक्टिविटी केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के हिसाब से देखिए, आप सारी एक्सपेक्टेशन ना कर लीजिए उसी से कि मेटल भी वही रहेगा, नॉन मेटल भी वही रहेगा, सारे के सारे कर्म वही करेगा, कांड वही करेगा, नहीं। अगर मेटल का काम, मेटल कौन कहलाती, धातु कौन कहलाती, जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो आपको मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के हिसाब से ही देखना है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे गिन नहीं सकते आंखों से, हम केवल समय देख सकते हैं कि इतने समय में उसने इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इतना चार्ज आ गया। तो हम सबको एक जैसा समय देंगे, जैसे जब दौड़ होती है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता कि सब लोगों को अलग अलग समय दिया जाता है, सबको एक ही समय में दौड़ाया जाता है, उस समय में जो एक ही समय में जो आगे निकल गया वही जीतता है। ये रेस जैसी यहाँ चल रही है, हम मान लीजिए 5 सेकंड दे रहे हैं सारी मेटल्स को कि कर लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है जितना, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, जो जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को देखकर हम सामने वाले की रिएक्टिविटी बता सकते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अधातुएं जो होती हैं वो कहलाती हैं जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहीं से छीनेगा, तो खुद पर नेगेटिव चार्ज, सामने वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो चाहे गेन करने वाला हो, दोनों की ही वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना एक ही समय देंगे सबको कि भाई 5 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन करना है कर लो, 10 सेकंड में जितना करना है कर लो। ऐसा नहीं होता कि कॉपर को अलग समय दिया, जिंक को अलग समय दिया, जैसे आप लोगों को एग्जाम में सबको अलग अलग समय दिया जाता है एक जैसा, फिर उसमें ही आपको टॉपर बनना होता है, उसमें ही आपको डफर बनना होता है, जो भी आपको बनना हो। तो आप देख लीजिए। हाँ, तो क्या करना है, हमें रिएक्टिविटी जाननी है हर एक मेटल की और नॉन मेटल की। और रिएक्टिविटी जानने के लिए क्या करना होगा, जिंक मतलब जिंक जैसे मेटल्स हैं तो उनको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, या जो गेन करना, जो भी करना चाह रहा है, या तो मतलब सीधी बात एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करना है। तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो समय के अनुसार इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करे। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए अपने पास 3 चीजें हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। आपके सिलेबस में केवल किसकी कहानी बताई गई है, हाइड्रोजन। तो हम एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, ठीक है, और उसको काहे पे रख लेंगे, स्टैंडर्ड सिचुएशन पे रख लेंगे, टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट कर देंगे वहां पर, कि ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को अलग समय टेम्परेचर दिया, किसी को अलग टेम्परेचर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक ही टेम्परेचर रखेंगे और कंसंट्रेशन भी एक ही रखेंगे, मतलब
कांस्टेंट कर देंगे दोनों को, उस समय बनाना हमें एक इलेक्ट्रोड काहे का, हाइड्रोजन का, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये काहे काम, किस काम आएगा, ये आएगा किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पता करने के, या दूसरे मेटल या नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से ही हम उसकी रिएक्टिविटी को बता देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग निर्माण करते हैं, जिसको आप शॉर्ट में सी या SHE कहते हो। कैसे बनेगा ये, एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में एक U आकार की नली लेनी है, इसमें इनलेट और आउटलेट दोनों रखने हैं, ये आउटलेट बना दिया और यहां बना देंगे इनलेट, और यहां पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर और एक बार प्रेशर से यहां हाइड्रोजन को इनलेट करवाते रहें। हाइड्रोजन क्या काम करेगा, रिएक्टिविटी पता करने में मदद करेगा किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल की। ठीक है, कैसे करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी कैसे पता लगती है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, तो ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करने का काम करेगा। ठीक है, ये दोनों व्यवस्थाएं करके रखे हुए हैं। ठीक है किस तरीके की, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी करके रखे हुए हैं और एक इस तरीके की व्यवस्था भी करके रखे हुए हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी करके रखे हुए, मतलब दोनों व्यवस्था है इसके पास। दोनों व्यवस्थाओं का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। आप इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन देने वाले हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। ठीक है, सबकी लड़ाई हाइड्रोजन से ही करवाएंगे, तभी तो पता लगेगा सामने वालों की ताकत क्या है। ठीक है, अभी इसमें और भी व्यवस्थाएं बनानी है। यहाँ पर क्या बनना है, हमने क्या कहा था, जो मेटल नॉन मेटल हो उसी का कह दीजिए इलेक्ट्रोलाइट, तो ठीक रहता है काम। HCl लेना है, कितना लेना है, 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर। क्या लेना है, HCl, और काहे का वायर लगाना है, प्लेटिनम का ही प्लेट लगानी है, इस पर प्लेटिनम का ही पाउडर पोत देना है। ये वो मंच है जहां पर रिएक्शन होंगी। ठीक है, जब जहां जहां हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा उसको कोई ना कोई मेटल की सरफेस चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन चाहे बॉन्ड बनाए चाहे बॉन्ड तोड़े, वो बिना सहारे के बॉन्ड बना तोड़ नहीं सकता। इस वजह से कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो आप देखिएगा, वहां पर प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, कैडमियम ऐसी मेटल्स आपको जरूर मिलेगी, है ना, आयरन भी मिल सकती है। अब आपका जैसा बजट हो, अभी तो अपना बजट खूब है। ठीक है, तो क्या ले लिया है, प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और ये वायर बाहर निकाल दिया है। अब इस वायर से यहाँ क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर, और यहाँ एक खाली रखेंगे हम हाफ सेल। अब आप आइए, जिसको अपनी अपनी रिएक्टिविटी पता करवानी हो तो यहाँ पर आके जुड़ जाइए। ठीक है, अभी हम किसको जोड़ेंगे, जिंक को, फिर किसको जोड़ेंगे थोड़ी देर बाद, कॉपर को, दोनों की रिएक्टिविटी पता करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या भरना होगा, जिंक सल्फेट। ये नहीं भरोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। और सॉल्ट ब्रिज भी लगाना है, हाँ सॉल्ट ब्रिज लगाए वरना सर्किट पूरा नहीं होगा। अभी भीड़ लग गई। तो यहाँ 298 केल्विन टेम्परेचर और एक बार प्रेशर से रेगुलरली पर गैस भरते जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन हो रही होती है तो हाइड्रोजन की कमी आती जाती है तो रिएक्शन घट जाएगी। इसी वजह से हम सप्लाई रेगुलर रखते हैं कि प्रेशर ही कैसा रहे। प्रेशर का घटना बताता है कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्रेशर घट रहा है इसका मतलब गैस का अमाउंट कम हो रहा है, गैस का अमाउंट कम हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेगुलरली हम क्या रखते हैं, उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं कि, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। ठीक है, अब अगर आपने ये सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया है, अगर आपने यहाँ जिंक लिया हुआ है, तो होता यह है कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सी वाली रिएक्शन होगी, ये वाली। अब H+ कहां से आएंगे, सोल्यूशन से, कौन देगा, HCl, H+ डोनेट करता है तुरंत देगा, और कौन सी गैस बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट का फ्लो कैसा मानेंगे, ऐसा, और करंट जब फ्लो होगी, ये वोल्ट मीटर में क्या लगी होती है, कॉइल, तो करंट अब क्या होगी, जब कॉइल में ऐसे ऐसे घूमेगी तो एक्सीलरेट होगी, तो कौन सा फील्ड पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, वहां पर जो कांटा लगा होता है वो इधर उधर खिसकेगा। ठीक है, तो वो अपना क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। तो अगर अब स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.76 वोल्ट। ये किसका है,
किसका है ये? जिंक का है। ठीक है, इसके बाद अब अगर ध्यान से देख लीजिएगा, अब लगा देते हैं हम यहाँ पर काय की छड़? कॉपर की। तो यहाँ क्या भर देंगे? कॉपर सल्फेट। अब देखो ध्यान से, अब पता है क्या होगा? अब रिएक्शन ये वाली नहीं, ये वाली होगी। कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाता, कॉपर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होता है। कॉपर का अगर हम बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s1 और 3d10, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहता और उल्टा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। ठीक है, एक भी ले सकता, दो भी ले सकता, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि कॉपर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उल्टा क्या कर लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन के पास तो दोनों व्यवस्था है, तो हाइड्रोजन की कौन सी रिएक्शन होगी अब कॉपर के साथ? ये वाली, जिनके साथ ये हो रही थी, ये वाली रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या 2 या 1 अगर चाहिए हो तो 1 भी मिल जाएगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा आपको। ठीक है, तो अब अगर हम कॉपर के साथ सोचें तो कॉपर के साथ क्या होगा? करंट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस तरफ आ रहे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे जिंक की तरफ, मतलब कॉपर की तरफ हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे तो करंट का फ्लो कैसा होगा? ऐसा। किसके साथ? कॉपर के साथ। और कॉपर का पोटेंशियल कितना? ये काहे के लिए था? जिंक के लिए। और ये जब कॉपर लगाएंगे तो कॉपर के लिए क्या होगा पोटेंशियल? 0.34। कितना होता है? 0.34। अब देखो दोनों के में अपन को समझ में आ रहा है क्या किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? नहीं आ रहा ना? तो अब मैथमेटिक्स का उपयोग कर लो, एक में प्लस लगा देते हैं और एक में क्या लगा देते हैं? माइनस। अब आपको समझ में कैसे आएगा? जहां प्लस साइन लगा हो समझ जाइएगा कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जहां माइनस साइन लगा हो तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, प्लस साइन का मतलब होता है कि उस मेटल ने या जो भी है, जो भी यहां लगा हुआ है, उसने हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर दिया। और जबकि माइनस साइन का मतलब होता है कि सामने वाले ने हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया है, अपसेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों का देना मतलब नेगेटिव, बोले इलेक्ट्रॉनों का लेना मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में बात बताई जा रही है। ठीक है, तो और जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदलेगी। तो वो कांटा अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जब नेगेटिव साइन आएगा तो किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ। पॉजिटिव साइन आ रहा होगा तो किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो प्लस साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का लेना, और माइनस साइन का मतलब क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में? इलेक्ट्रॉनों का देना। फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है फ्लोरीन का? प्लस 2.87। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका होता है? फ्लोरीन का। ठीक है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव कितना होता है? -3.05 वोल्ट किसका होता है? ये लिथियम का। सबसे कम पोटेंशियल किसका होता है? लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन और लिथियम से याद रखिए, फ्लोरीन कौन है? नॉन मेटल। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेती है। तो अब इससे याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन लेने वालों का कैसा होता है? पॉजिटिव। हम तो फ्लोरीन से याद रखें, फ्लोरीन का पॉजिटिव हो, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फ्लोरीन का कितना होता है? प्लस 2.87। तो लेने वालों का कैसा होता है? पॉजिटिव। और देने वालों का कितना होता है? माइनस में होता है। और -3.05 किसका है? लिथियम का। लिथियम देने वालों में सबसे आगे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वालों में सबसे आगे होगा, दान करने में सबसे आगे होगा। इसी वजह से अब बैटरियां किससे बनाई जाती हैं? लिथियम से बनाई जाती हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा करके जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। इसी वजह से फास्ट चार्जर बन गए। पहले फास्ट चार्जर क्यों नहीं आते थे? क्योंकि पहले जो निकल कैडमियम इन चीजों की बनाई जाती थी वो क्या बैटरी, अब किससे बनाई जा रही है? लिथियम से। और लिथियम इलेक्ट्रॉन देने में सबसे आगे है, इलेक्ट्रॉन देने में सबसे आगे है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब देगी तो करंट फ्लो होगा, चार्ज आएगा, सब कुछ होगा। इसी वजह से बैटरियों बनाने में किसका मदद ली जाती है? लिथियम की। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो